और ये जो तार फंसा है ना, ये तार को ना सर ये देखो ऐसे करके निकाल देंगे। अच्छा, और ऐसे करके निकालने ये ऐसे निकाल दिए, ये दे, और ये बांस अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर लगाने के दिन में हुआ, फिर इसको ऐसे डाले, ये फिर लग गया, ये देखो ये फिर लग गया। इसको आप 35 एकड़ में जब लगाए हैं तो कितना खर्चा आपको बैठा है? नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। जब हम सब्जियों के वीडियो लगाते हैं या रवि के फसल के वीडियो लगाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों के लोग कमेंट्स करते हैं कि भैया वहाँ बेंद्रा नहीं आए का। ये छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है कि लोग पूछते हैं कि वहाँ के खेत पे बंदर नहीं आता है क्या, वहाँ के खेत को गाय नहीं चढ़ती है क्या, ये समस्या पूछते हैं। और इसी समस्याओं का जो निदान है वो धमधा जाल बांधा खैरागढ़ के किसान बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। और जब भी मैं खैरागढ़ जाल बांधा और धमधा कवर करने आता हूं तो मैं बार बार वीडियो लगा के प्रदेश भर के किसानों को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि पशुओं से और बंदरों से यहाँ के किसान किस तरीके से अपने उन्हारी को बचाते हैं, यानी कि रवि के फसल को बचाते हैं, ये समझाने की और दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप किसी भी जगह से देख रहे हो, इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। झटका तार के विषय पे बिल्कुल सस्ते पे यहाँ झटका तार लगाने का चलन है जाल बांधा धमधा पे। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये झटका तार है और ये झटका तार लगा है एकदम पतले बांस के बल्ली पे, बांस के लकड़ी हरे लौठी कथेल छत्तीसगढ़ी में ते में लगे। और ये देखे जीआई तार लगे है और वो बंधा है। ठीक है, और जे भाई साहब के हरे वो भाई साहब से मैं परिचय करा तो। नमस्कार जी। जी नमस्ते। हाँ, परिचय बताओ भैया। मेरा नाम आकाश कुमार साहू है सर। मैं ग्राम करमतरा और जिला खैरागढ़ छुखदान गंडई और छत्तीसगढ़ से। और फार्म का क्या नाम है आपका? मेरा गंगबेर कृषि फार्म और श्री लक्ष्मी साई ट्रेडर्स एंड फार्मिंग के नाम से भी चला रहे हैं अभी। और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे गेहूं भी लगा है, सोयाबीन लगा है, केला लगा है और कुछ लाखड़ी भी लगा है। तो ये टोटल जो आपका प्लाट है ये कितने एकड़ का है? ये सर वही 30 से 35 एकड़ के आसपास है। 30 से 35 एकड़ का है। जी जी। तो अब हम झटका मशीन को समझते हैं। तो चलिए आपको डिटेल के साथ झटका मशीन समझाएं और कैसे कम से कम लागत पे करते हैं ये समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये बांस की पतली सी बल्ली है जिसको हम लौठी कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, ये क्यों इस्तेमाल किया है? कई जगह हम देखते हैं कि मोटा मोटा सीमेंट इस्तेमाल करते हैं या तो लोहे का एंगल इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें तो आप लोगों ने बहुत पैसा बचा लिया होगा, खाली इसको ऊपर से ठोक दिया होगा, गड्ढा भी नहीं किया होगा। जी 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 जी। ये सर इसको इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जैसे अभी डेट में अगर हम सीमेंट पोल लेना चाहें या अगर राड लोहे का बल्ली लेना चाहे तो वो सर महंगा पड़ जाता है अपने को। और इतना महंगा रहता है कि इसको हर किसान एफर्ट नहीं कर पाता। तो अभी हम लोग को एक साथ इतने सारे ज़मीन पे अगर तुरंत लगाना है, हम लोग को परमानेंट घेरा करना है, तो उसके लिए हम लोग को इनिशियल जो कॉस्ट है घेरा करने का वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए इसको कम से कम लागत में इसको बचाने के लिए हम लोग ने इसको जुगाड़ से ऐसे बनाया है। पूरा ऐसे ही लगा इनके प्लाट पे। तो इससे खर्चा समझ सकते हैं कितना बच गया। इसका एक और बेनिफिट है, अगर इसको लोहे का तगड़ा बनाएंगे या सीमेंट का पोल बनाएंगे तो बेंद्रा एक ऊपर इसे बैठ जाही, बैठ के ऊपर कूद दी और एक ऊपर बैठ ही नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, ये सर इसमें अगर एक बार चाहे वो बंदर हो, चाहे वो खुले में मवेशियां हो, कुछ भी हो, या चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, अगर एक बार जो इसको समझ गया और जो इसको एक बार अगर झटका खा लिया है ना, वो इसके पास आने से और इस पार से उस पर क्रॉस करने में भी बहुत उसको मतलब डर लगता है। इतना इसमें इसका जो कहर मचा हुआ है अभी झटके का। और मैं ना जब भी ये काटा था, ये देखता हूँ झटका मशीन, तो 5 बार किसान से पूछता हूँ ये चालू है तो नहीं है, पहले बता चालू है तो नहीं है। तो ये लड़का मन मजाक उड़ाते थे, बहुत बार पूछता चालू है तो नहीं है। बहुत जोर से झटका मारता है, इतना जोर से झटका मारता है कि वो जो पशु है वो दूसरे खेत पर नहीं आता है। नहीं, अगर एक बार या पशु अगर इसमें पशु को अगर झटका मार दिया ना तो पशु आना बंद हो जाता है। गांव भर के नहीं आए, गांव भर के नहीं आए। मैं यही खेत का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ सर। ये खेत में कुछ नहीं था, पूरा चर के ना पूरा सत्यानाश कर डाले थे, कुछ नहीं था।
तो इसको अभी जस्ट इसको घेरे मेरे को ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 दिन हो रहा होगा। हाँ। और इसका कुछ नहीं था खेत में, और अभी आप लाकड़ी देख सकते हैं कि कितना। और ये खेत पे झटका मशीन नहीं लगा है, ये बाउंड्री से बाहर है। हम जहाँ खड़े हैं वो बाउंड्री के अंदर है, और ये खेत बाउंड्री से बाहर है, जो खेत सुरक्षित हो गया बाउंड्री बाहर वाला। तो इतना इसका भय रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि ये जो जिस एरिया पे झटका मशीन नहीं रहता, वहाँ के लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि इससे चिपक के जानवर खत्म हो जाते हैं, ऐसा भी होता है क्या कभी? नहीं, ये क्या होता है सर, ये इसमें अल्टरनेट करंट चलता है, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन में चलता है करंट, आता है जाता है। कंटिन्यूअस जो करंट चलता है ना, उसमें आदमी चिपक के खत्म हो जाता है। हाँ। लेकिन जो अल्टरनेट करंट चलता है ना, उसमें आदमी अभी जैसे आया तो मारा, फिर छोड़ा, फिर मारा, फिर छोड़ा, तो उसमें हम लोग को छूटने का समय रहता है। तो इसमें चिपकते नहीं है, इसमें बस झटका बहुत तेज से पड़ता है। हाँ, लेकिन चिपक के कोई ऐसा हुआ हो, ऐसी दुर्घटना? नहीं, ये पहले सर सोलर में आता था। हाँ। अभी ये डायरेक्ट बिजली में चलने वाला आ गया है। हाँ। वो अपना करेंट को ना अपने कंडक्टर के थ्रू इसको अपना डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से लेके इसको भेज देता है। उसमें भी एसी करंट ही दौड़ता है, उसमें भी कोई चिपकने वाली नहीं, बात तो नहीं जिसके है। यहाँ बिजली नहीं है वो तो सोलर वाला हाँ, कर ही सकता सोलर है। वाला कर ही सकता है, सोलर वाला है कर ना? सकता है। सोलर वाला भी हमने दिखाया है। जिसके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं, जिसके यहाँ पंप है वो तो खैर करेगा, लेकिन जिसके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है वो भी कर सकता है। अभी एक चीज मुझे समझ आना है, ये इसमें 2 लाइन किया है आपने। हाँ, तो दोनों में कनेक्शन जुड़ा होगा। हाँ, दोनों में कनेक्शन जुड़ा है। लेकिन इसमें नीचे को साफ करना पड़ता होगा। ये ना अभी जो ये वाला लाइन है ना सर, हाँ। ये वाले लाइन को अभी हम लोग थोड़ा बड़ा हो गया है, ये करके ना भी बंद कर दिए हैं। हाँ। वरना ये अर्थिंग लेता है, तो इसमें एक स्पीकर लगे रहता है इसके मशीन में। हाँ। जो अगर थोड़ा सा भी अगर कोई अर्थिंग जहाँ हो जाता है, अगर या कोई आदमी चिपक गया तो भी अर्थिंग होगा, या अगर कोई पेड़ पौधा चिपक गया तो भी अर्थिंग होगा। तो जहाँ थोड़ा बहुत भी अगर अर्थिंग हो जाता है ना, तो एक सायरन दिया है, वो सायरन ऑटोमेटिक बजना चालू हो जाता है, वुई 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 बजते रहता है। और जब तक के वो मतलब वहाँ कोई चिपका रहेगा, जब तक के ऐसे चिपका रहेगा, तब तक के वो वुई बजते रहेगा। पेड़ पौधा जब चिपक जाता है, कोई भी चीज चिपके, चाहे वो आदमी क्यों ना चिपके, वो बजेगा। अच्छा, तो वो एक इंडिकेट दे देता है कि भैया तुम्हारे यहाँ नहीं तो प्लाट में चिपकाता तो नहीं होगा आदमी नहीं को? चिपकाता नहीं है, लेकिन अगर छुएंगे ना तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ जैसे हाँ, कोई छू दिया हाँ, तो वहाँ तो इंडिकेशन बजना आ जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ जब वन निकल जाता होगा तो ये कट जाता होगा, उससे दिक्कत होती है। हाँ, ये जैसे ये अभी थोड़ा बढ़ेगा, ये इसे चिपकेगा ना सर, तो ये वाले जो अपना वायर गया है ना, यहाँ से ये अर्थिंग ले लेगा इससे टच होके। तो इससे टच होके जब अर्थिंग लेगा ना, तो जो करंट आ रहा है, जो यहाँ पास करंट है, जो यहाँ पास करंट है, यहाँ पास ज्यादा करंट होगा, यहाँ पास कम करंट होगा, क्योंकि आधा करंट है वो अर्थिंग हो जाएगा नीचे तरफ। हाँ। और वही उसी लिए अर्थिंग मत लिए करके हम लोग ने ये प्लास्टिक का ये अपना बेड वो बोलते हैं, इसको गुठलू बोलते हैं हम लोग नॉर्मल तरीका में। ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने नहीं देता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अर्थिंग मत हो, कंडक्ट मत हो, इसमें मत आए करके हम लोग इसको लगाते हैं। नॉर्मल सी बात ये है कि नीचे को आपको साफ रखने हैं मेड़ को, ये नॉर्मल सी बात है। और इसको डायरेक्ट इसमें भी नहीं बांधना है, नहीं सर। बांधना है, क्योंकि अगर इसमें बांधेंगे ना तो बरसात में हाँ, बरसात में अर्थिंग ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अब हम बात करते हैं तार की। अभी बंद है इसलिए हिम्मत जुटा रहे हैं। ये जो तार है जीआई का तार है, जो किलो के भाव से मिलता होगा। हाँ, ये किलो के भाव से मिलता है सर। बंडल में अगर बल्क में लेंगे ना, हाँ। तो ये 90-95 रुपए किलो मिल जाता है हमको। ठीक है। और कई जगह देखते हैं हम क्लच वायर भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हैवी सिस्टम लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ बेंद्रा का, इसमें अगर एंगल लगा दोगे तो उस पे बंदर चढ़ेगा और कूद देगा। इसमें बंदर चढ़ के कूद नहीं सकता है, तो बंदर से भी बचने का जुगाड़ है। अच्छा, अब मुझे एक चीज समझाइए, इसको आप 35 एकड़ में जब लगाए हैं तो कितना खर्चा आपको बैठा है? अब ये समझ लीजिए सर, मोटा मोटा 1 एकड़ में 1000 खर्चा ले लीजिए। अब 35 एकड़ में लगाए हैं सर, 35,000 खर्चा मान लीजिए। इतने सस्ते में लग जाता है? हाँ, तो वो इसीलिए तो हम लोग इसको लगाए हैं सर। ये अगर इसको नहीं लगाते ना, तो हमारा फसल नहीं बचता। और हम लोग अगर पूरे 35 एकड़ को अगर पूरे जाली तार से अगर घेरा करना चाहें, तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए लगेगा हमको। हाँ। लेकिन ये 30 से 35 हजार रुपए में हो गया है। हाँ। तो अब शुरू से अगर हम लोग 8-10 लाख अगर फेंसिंग में फंसा देंगे, तो फिर हमारे पास और सिंपल सा है, देखिए जीआई का तार है, ये बांस की बल्ली है, और इसी बल्ली और ये बांस ना सर, क्या होता है, जैसे ही हमारा फसल होगा ना, उसके बाद हम लोग ये बांस को उखाड़ देंगे। अच्छा, उखाड़ भी दोगे? उखाड़ देंगे। और ये जो तार फंसा है ना, ये तार को ना सर, ये देखो ऐसे करके निकाल देंगे। अच्छा। और ऐसे करके निकालने ये ऐसे निकाल दिए, ये दे, और ये बांस अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर लगाने के दिन में हुआ, फिर इसको ऐसे डाले, ये फिर लग गया,
ये देखो ये फिर लग गया, फिर खेती चालू, फिर खेती चालू। और इसको निकाल के घर ले गए। घर ले गए, अगर नहीं निकालेंगे सर तो इसको कोई चोरी करके ले चोरी जाएगा। करके ले जाएगा, वो अलग बात है। हाँ। अभी देखो ये इसी तरीके से लगा, एक यहाँ लगा, एक वहां लगा, जी जी वहां लगा, इसी तरीके से पूरा बाउंड्री बना दिए है बांस का नॉर्मली। ठीक है, ये 1 इंच 1.5 इंच, 1 इंच का है, 1.5 का भी नहीं है, 1 इंच का है। ठीक है, इस तरीके के बल्ली से बनाया हुआ है। तो हम देश भर के किसानों को बताते रहते हैं कि किस तरीके से सस्ते पे वो अपने खेती का बचाव कर सकते हैं। ये क्या है सर, ऐसा है जिन लोगों को जैसे लीज मिली है, हाँ। चल हम लोग को तो एक ना एक दिन इसे परमानेंट घेरा करना पड़ेगा। हाँ। अभी कुछ अभाव के कारण हम लोग नहीं कर पाए हैं, इससे काम चला रहे हैं। लेकिन जैसे जिन लोग लीज पे लेके रखे हैं 4 साल 5 साल के लिए, तो उन लोग के लिए जो सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक के लीज में है तब तक के इसको लगा लिए, लीज अपन खत्म हो गया, उसको उखाड़ के फिर ले गए। हाँ, तो हम लोग को कहे अभी तो हम लोग का चल रहा है, लेकिन हम लोग को आने वाले डेट में इसको थोड़ा फेंसिंग को मजबूत करना होगा। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई गाय और कोई गाय, कोई मवेशी, मतलब कोई जानवर या कोई आदमी घुस ही नहीं पाता है इसमें। बिल्कुल हाँ जी। तो हम आपको दिखा रहे थे ये झटका मशीन वाला तार, जिससे एकदम मिनिमम खर्चा करके आप देखिए किस तरीके से फेंसिंग किया गया है और इससे फसलों को बचा के रबी का फसल लिया जा रहा है। तो ये किसानों को हम इस तरीके से बताते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।